अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको टीजीटी पीजीटी और सभी स्टेट के टेट की तैयारी डिटेल से कराई जा रही है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सन 2017 का उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल कराएंगे। पिछली दो वीडियोज़ में हम इससे मुताल्लिक 50 सवालात हल कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम अगले 25 सवालों को डिटेल से हल करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्लेलिस्ट को पाना चाहते हैं और वहां से वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह दस्तयाब होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली दो वीडियोस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जिसमें हमने 50 सवालात सॉल्व कराए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में ये कहा जा रहा है कि खुदा के नाम खत किस ज़बान की लोक कहानी का उर्दू में तर्जुमा है। आपने अंग्रेज़ी में, यूपी बोर्ड वालों ध्यान से सुनो, आपने अंग्रेज़ी में क्लास 10th में एक कहानी पढ़ी होगी जीएल फ्यूंट की, जिसका नाम क्या था, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड ये स्पेनिश लैंग्वेज से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करके जीएल फ्यूंट ने लिखा था और फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया खुदा के नाम खत से। ठीक है, तो खुदा के नाम खत ये किस ज़बान की लोक कहानी का उर्दू में तर्जुमा है, तो स्पेनी ज़बान की लोक कहानी का उर्दू में तर्जुमा है खुदा के नाम खत। लेंचो इसका किरदार है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस मजमून में कोई बात दलाइल के ज़रिए साबित की जाए उस मजमून को क्या मुबाहसती या मुबाहसी मजमून कहते हैं। फ़िक्री मजमून, हिकायती मजमून या फिर इस्तिदलाली मजमून। इस्तिदलाल का मतलब होता है दलील। जिस किसी भी मजमून में कोई बात दलील से प्रूफ की जाए तो उसको हम इस्तिदलाली मजमून कहेंगे, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। ड्रामा निगार हैं हबीब तनवीर, सबको पता होना चाहिए। हबीब तनवीर के बारे में आगे कुछ आपको जानकारियाँ दी जाएंगी। तो हबीब तनवीर के नाम में ये जो तनवीर है ये क्या इनका लक़ब है, वालिद का नाम है, इनका तखल्लुस है या फिर खिताब है। देखिए शायर का वो कलमी नाम जो वो अपने कलाम में इस्तेमाल करता है उसको हम कहते हैं तखल्लुस। तो यहाँ पे हबीब तनवीर में ये जो तनवीर है ये तखल्लुस है। हबीब तनवीर की बारी आ गई, उनसे मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। 1923 में ये रायपुर में पैदा हुए। पूछा जाता है कौन कहाँ पैदा हुए, तो रायपुर में हबीब तनवीर पैदा हुए 1923 में और इनका इंतकाल भोपाल में हुआ। भोपाल में सन 2002 में ये चल बसे। ठीक है, इनका एक ड्रामा है आगरा बाज़ार। ठीक है, आगरा बाज़ार ये इनका ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ये इन्होंने लिखा था नज़ीर अकबराबादी के ऊपर। आगरा बाज़ार 1954 में इन्होंने लिखा था, इनका पहला ड्रामा था। इसके अलावा चरणदास चोर, शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, जहरीली हवा, मेरे बाद, शतरंज की बाजी, झाड़ू, जालीदार पर्दे, ठीक है, राजा चंपा और चार भाई, किसका पुत्र, देख रहे हैं, मेरे नैन, जामेदार और इंद्रलोक सभा। इंद्र सभा तो वो तो ड्रामा अमानत लखनवी का है, लेकिन इंद्रलोक सभा ये ड्रामा हबीब तनवीर का है। तो ये सभी ड्रामे जो मैंने आपको बताए हैं एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। हबीब तनवीर के इम्पोर्टेंट ड्रामे हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस्मत चुगताई की खुद नविश्त यानी कि ऑटोबायोग्राफी। इस्मत चुगताई की ऑटोबायोग्राफी पूछी है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कारे जहाँ दराज,
कार जहाँ दराज क्या इसमत का है? जी नहीं। कार जहाँ दराज ये सवानही नावल है किसकी? कुरतुलैन हैदर की। कुरतुलैन हैदर की सवानही नावल ऑटोबायोग्राफी कह लीजिए, ये कुरतुलैन हैदर की कार जहाँ दराज है। ठीक है। मेरा अफसाना की बात करें तो ये चौधरी अफजल हक का क्या है? ऑटोबायोग्राफी या खुदनविश्त है। मेरी दुनिया ये अगर आपसे पूछे किसकी है तो मेरी दुनिया डॉक्टर एजाज हुसैन की है। अब बचा कागजी है पैरहन, तो कागजी है पैरहन ये खुदनविश्त सवाने है इसमत चुगताई की। सवाने से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सवाने मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ज़रगुज़श्त ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की सवाने हयात है। कलीमुद्दीन अहमद की सवाने हयात की अगर बात करें तो उसका नाम है अपनी तलाश में। यादों की बारात ये सवाने हयात है किसकी? जोश मलिहाबादी की। यादों की खुराफात, यादों की बारात तो जोश की है, यादों की खुराफात किसकी है? तो मुश्ताक अहमद की है। ठीक है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी नहीं, ये दूसरे हैं मुश्ताक अहमद। कैद फ़रंग ये हसरत मुहानी की सवाने है। आज़ादी हिंद, आज़ादी हिंद ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सवाने हयात है। मुफ्ती मुमताज़ मुफ्ती की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अलख नगरी। इस आबाद खराबे में ये सवाने हयात है, खुद नविश्त है किसकी? अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी हैं ये ऑटोबायोग्राफी या खुद नविश्त सवाने है आले अहमद सरूर की। तो ये सब आपको सवाने हयात याद रखना है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ज़रगुज़श्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की, खुदनविश्त अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की, यादों की खुराफात मुश्ताक अहमद की, यादों की बारात जोश मलिहाबादी की, कैद फ़रंग हसरत की, आज़ादी हिंद अबुल कलाम आज़ाद की, मुमताज़ मुफ्ती की है अलख नगरी, इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की है और आले अहमद सरूर की ख्वाब बाकी हैं। तलाश हक ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किसकी है? महात्मा गांधी की है तलाश हक। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नज़्म अलबेली सुबह में तयूर शाखों पर क्या गा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे जोश मलिहाबादी की नज़्म अलबेली सुबह की बात हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जोश का असली नाम शब्बीर हसन खां है। ठीक है। 1896 में ये मलिहाबाद में पैदा हुए। ठीक है। फिर बाद में ये माइग्रेट होकर चले गए पाकिस्तान और 1982 में ये इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। इनको शायर शबाब, शायर इनकलाब, शायर फितरत ये सब इनके लक़ब हैं। ठीक है। इनकी जो नज़्म है अलबेली सुबह, उसके मैं 4 मिसरे आपको सुना रहा हूँ। इसी 4 मिसरे में आपको जवाब मिलेगा। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। नज़र झुकाए उरू से फितरत, जबी से जुल्फ़ें हटा रही है, सहर का तारा है ज़लज़ले में, उफ़क़ की लौ थर थरा रही है, रविश रविश नगमय तुर्ब है, चमन चमन जश्न रंग बू है, तयूर शाखों पे हैं गज़ल खां, तयूर शाखों पे हैं गज़ल खां, कली कली गुनगुना रही है। अब आपको जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे पूछा है तयूर शाखों पे क्या गा रहे हैं, तो यहाँ पे चौथे मिसरे में कहा गया कि तयूर शाखों पे हैं गज़ल खां, यानी कि तयूर शाखों पे गज़ल गा रहे हैं। तो ये जोश मलिहाबादी की नज़्म है। ठीक है। जोश मलिहाबादी की एक नज़्म किसान है, अक्सर आपसे पूछी जाती है। अफसाना चौथी का जोड़ा इसमत चुगताई का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें राहत कौन था? तो राहत जो था ये मंझले मामू का बड़ा लड़का था, राहत। अगला सवाल ये है कि लफ्ज़ खुशामद में कौन सा वाव इस्तेमाल हुआ है? तो लफ्ज़ खुशामद में
जो वाव इस्तेमाल हुआ है उसको हम वाव मादूला कहते हैं। वाव मादूला क्या होता है? वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, यानी साइलेंट जब रहते हैं, वाव मादूला उसको कहते हैं। लिखा जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाए। जैसे ख्वाब, इसमें हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ख्वास्तगार, खुशामद, खुर्शीद, खुराक। तो यहाँ पे वाव मतलब पूरी तरह से अदा नहीं हो रहा है, हज़्फ़ हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं वाव मादूला। ठीक है, तो खुशामद में खुशामद इसको नहीं पढ़ते हैं, खुशामद पढ़ते हैं, खुशामद। जैसे कि पेश हो, खुशामद पढ़ते हैं ना, तो इसमें वाव छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम वाव मादूला कहते हैं। चलिए एक और सवाल है, वाव मादूला किस लफ्ज़ में नहीं है? खुश, इसको हम खुश तो नहीं पढ़ते हैं ना, खुश पढ़ते हैं, तो इसमें वाव हज़्फ़ है। दरख्वास्त, दरख्वास्त इसको नहीं पढ़ते, दरख्वास्त पढ़ते हैं, इसमें भी वाव हज़्फ़ है। ख्वाहिश, इसमें भी वाव छुपा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा है। लेकिन जब हम खूब पढ़ते, खूब तो नहीं पढ़ते ना, खूब पढ़ते हैं, खूब, तो यहाँ पे वाव ठीक है ज़ाहिर हो रहा है। तो जो खूब है इसमें वाव मादूला नहीं, अगर ये ख्वाब होता तो वाव मादूला हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। करीम एक ज़हीन लड़का था, इस जुमला में ये जो था है ये क्या है? फ़ेल मजहूल है, फ़ेल नाकिस है, फ़ेल लाजिम है, या फिर फ़ेल मुतअद्दी? तो करीम एक ज़हीन लड़का था, इस जुमला में था फ़ेल नाकिस है। किस मुहक्किक के मुताबिक उर्दू की इब्तिदा दक्कन से हुई? उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुतालिक पिछले वीडियो में भी कुछ नज़रियात मैंने बताए थे, जल्दी से उसको रिवाइज़ करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करें तो उन्होंने अपनी किताब आब हयात में लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। महमूद शिरानी की बात करें तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम पंजाब में उर्दू था, और उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। सुहैल बुखारी का मानना है कि उड़ीसा में उर्दू की पैदाइश हुई। शौकत सब्ज़वारी कह रहे हैं कि दुआबे गंगो जमन और हरियाणा उर्दू का मस्कन है, और उर्दू पाली ज़बान से निकली है। ठीक है, शौकत सब्ज़वारी क्या कह रहे हैं? दुआबे गंगो जमन और हरियाणा उर्दू का मस्कन, और उर्दू जो है वो किस ज़बान से निकली? पाली ज़बान से। मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि दिल्ली और गिरदो नवाह में उर्दू की पैदाइश हुई। सैयद सुलेमान नदवी की बात करें तो इनका मानना है कि सरजमीन सिंध में उर्दू की पैदाइश हुई। ज्ञानचंद जैन खड़ी बोली को उर्दू का असल मानते हैं, यानी कि इनका मानना है कि खड़ी बोली से उर्दू निकली। लेकिन यहाँ पे उर्दू की इब्तिदा दक्कन से, ये नज़रिया किसका है? तो ये नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है। मिंदजा झेल में दिल्ली कॉलेज के असातिज़ा में कौन शामिल नहीं है? निहाल चंद लाहौरी, इमाम बख्श साहिबाई, मास्टर रामचंद, मास्टर प्यारे लाल। दिल्ली कॉलेज से के बारे में थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक सवाल आया था, फिर से सुन लीजिए। दिल्ली कॉलेज 1825 में बना। इसके पहले प्रिंसिपल टेलर थे। ठीक है, एलवाइस स्प्रिंगर भी एक वक्त में इसके प्रिंसिपल थे। 1857 की जब क्रांति हुई तो दिल्ली कॉलेज बंद हो गया था, दोबारा खुला 1864 में। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक ने दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक एक किताब लिखी जिसका नाम था मरहूम दिल्ली कॉलेज। ठीक है, इमाम बख्श साहिबाई, मास्टर रामचंद्र, मास्टर प्यारे लाल, ये सब दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। लेकिन निहाल चंद लाहौरी, इनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। मज़हब इश्क एक किताब है, मज़हब इश्क, किस्सा गुल बकौली का उर्दू में तर्जुमा है। ठीक है, किस्सा गुल बकौली को मसनवी के रूप में गुलजार नसीम में लिखा गया, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया निहाल चंद लाहौरी ने, किस नाम से? मज़हब इश्क के नाम से।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कौन सा शायर दबिस्तान दिल्ली में शामिल नहीं है? सौदा, अब्रू और हातिम, ये सब तो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नासिख, अमीर मीनाई, मीर अनीस, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ठीक है, ये सब जो हैं ये लखनऊ के दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे नासिक ये दिल्ली नहीं लखनऊ के दबिस्तान में शामिल हैं, इसलिए हमारा जवाब नासिक तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। मीर अमन की किताब गंजे खूबी किस फ़ारसी किताब का उर्दू में तर्जुमा है? अब देखिए मीर अमन की जब कभी भी बात होगी तो दो किताबें इनकी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। एक है बागो बहार जो कि किस्से चहार दुर्वेश का तर्जुमा है, ठीक है। उसके बाद एक है इनकी गंजे खूबी जो कि अखलाक़े मुहसिना का उर्दू में तर्जुमा है, ठीक है। अखलाक़े मुहसिना फ़ारसी की किताब है, इसका उर्दू में तर्जुमा मीर अमन ने गंजे खूबी के नाम से किया। चलिए एक सवाल आप लोग बताइए, मीर अमन किसके तवस्सुत से फोर्ट विलियम कॉलेज पहुँचे थे? यानी कि कौन उनको लेके गया था और जॉन गिलक्रिस्ट से मिलवाया था, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। अल्लामा शिबली ने आज़मगढ़ में किस इदारा की बुनियाद डाली? हमारे आज़मगढ़ की बात हो रही है तो हमारे आज़मगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली थी अल्लामा शिबली नुमानी ने। यहाँ पे शिबली कॉलेज भी आज़मगढ़ में चलता है। आज़मगढ़ से ही एक रिसाला निकलता है जिसका नाम मारिफ है, ये दारुल मुसन्निफ़ीन निकालती है, ठीक है। इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन रिसाला मारिफ शाये करती है। अच्छा, कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ कौन सा नहीं है? नज़ारे बिल्कुल है। शिकस्त है कि नहीं है? ज़िंदगी के मोड़ पर बिल्कुल है। टूटे हुए तारे है। मैं कहूँ कि प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ शिकस्त नहीं है तो आपको ऑब्जेक्शन होगा। आप कहेंगे अरे यार कृष्णचंद्र का शिकस्त तो है। बिल्कुल कृष्णचंद्र की शिकस्त तसनीफ़ है, लेकिन शिकस्त ये अफसाना नहीं है। ये शिकस्त जो है ये कृष्णचंद्र का नावल है। पहला नावल कृष्णचंद्र का शिकस्त है। 47 नावल उन्होंने लिखा। पहला नावल शिकस्त है 1942 में साकी बुक डिपो दिल्ली से इन्होंने शाये कराया था। तो यहाँ पे अफसानवी मजमुआ कौन सा नहीं है? तो शिकस्त ये अफसानवी मजमुआ नहीं है, ये नावल है। बाकी नज़ारे, ज़िंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे, ठीक है, और इसके अलावा अन्नदाता, हम, वहशी हैं, देवता और किसान और तिलिस्मे ख्याल, ये सब इनके अफसानवी मजमुए हैं, ठीक है। ड्रामे इनके जानेंगे, ड्रामे जान जाइए। दरवाज़ा खोल दो, हजामत, नीलकंठ, इनके ड्रामे हैं कृष्णचंद्र के। कृष्णचंद्र के रिपोर्टाज की बात करें तो पौधे कृष्णचंद्र का रिपोर्टाज है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 65, तहनियती ख़त लिखा जाता है। तहनियत यानी कि मुबारकबाद वाला ख़त। तो मुबारकबाद वाला ख़त ज़ाहिर है हम खुशी के मौका पर ही लिखेंगे, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा इमला दुरुस्त है? आयोग ने इसके लिए सबको नंबर दिए हैं क्योंकि इसमें दो ऑप्शन ऐसा है जिसका इमला दुरुस्त है, ठीक है। एक तो तैस का इमला दुरुस्त है और तावीज़ का भी इमला दुरुस्त है। तो यहाँ पे तावीज़ बिल्कुल सही माना जाएगा। बेबहा के मानी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो कहते हैं बेबहा है। बेबहा यानी कि मतलब इसकी कीमत अब बहुत ज़्यादा, जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसकी कीमत कम होती है, तो बेबहा के मानी कम कीमती, ठीक है। नज़्म नेकी और बदी किसकी है? अरे भाई नज़्म नेकी और बदी अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी की है। नज़ीर अकबर आबादी की कुछ और नज़में बता दें, मुफलिसी, आदमी नामा, होली, दिवाली, ये सब नज़ीर अकबर आबादी की हैं। नज़्म नेकी और बदी आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है, जो 10th की बुक है NCERT की उसमें है, ठीक है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस नज़्म में शमशीर का जिक्र है, बंदूक का है, सेना का है, लेकिन गुर्ज़ का नहीं है। गुर्ज़ का जिक्र
नज्म नेकी और बदी में नहीं है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अख्तर शीरानी का असली नाम। अख्तर शीरानी रूमानी शायर माने जाते हैं, ठीक है। इनका असली नाम मोहम्मद दाऊद खान है। मुसव्विर फितरत के लक़ब से किसे याद किया जाता है? अगर शायर फितरत कहता तो आप बता देते जोश मलियाबादी, लेकिन मुसव्विर फितरत ये ख्वाजा हसन निज़ामी को मुसव्विर फितरत कहा जाता है। शायर फितरत तो जोश मलियाबादी हैं, शायर शबाब और शायर इनकलाब ये सब तो जोश मलियाबादी हैं। अगर ख्वाजा हसन निज़ामी नहीं होता तब आप यहाँ पे जोश मलियाबादी लगा सकते थे, लेकिन मुसव्विर फ़ितरत कौन सा इंशाइया निगार मुसव्विर फ़ितरत है? तो झिंगुर का जनाजा, मच्छर, ठीक है, सिपारा दिल, ये जो ततानीफ़ हैं किसकी हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी की हैं, और इन्हीं को मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। किसी ज़बान के बोलने और लिखने के जो उसूल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाई ग्रामर कहते हैं, कवायद कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे कवायद हमारा सही जवाब होगा। सामे का माने मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं? सामे हैं। सुनने वाला सामे होता है, तो सामे का माने सुनने वाला। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, वो नहीं आया मैं आज नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे इस जुमले में जो सेंटेंस है, वह नहीं आया मैं नहीं जाऊंगा, इसमें ज़मीर कौन सी है? तो वह यहाँ पे ज़मीर है और मैं भी ज़मीर है, तो वह और मैं ज़मीर है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में वह और आज है तो ये नहीं होगा, वह और मैं बिल्कुल हो जाएगा। आया और मैं ये नहीं होगा, नहीं और नहीं भी नहीं होगा, तो वह और मैं ये आपका सही जवाब होगा। वह और मैं ये दोनों ज़मीर हैं। तज़ब्ज़ुब के क्या माने हैं? तज़ब्ज़ुब, तो तज़ब्ज़ुब के माने शक व शुबहा के हैं, ठीक है। गुनाहगार मुजरिम और इलाज करना नहीं, तज़ब्ज़ुब का माना शक व शुबहा होता है। तो यहाँ पे हमने पिछली 2 वीडियो और ये वीडियो मिला के टोटल 75 सवाल जो कि RPSC सन 2016 में पूछे गए थे हमने सॉल्व कराए। बाकी के सवाल अगले वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी की आपको TGT PGT और जो ये स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई है राजस्थान में 40 सीट है, उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। बाकी के ये जो सवाल हैं हम अगले वीडियो में हल करेंगे। देखिए इसमें सवाल कुछ पेडागोजी के भी हैं, ठीक है। तो सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहेंगे और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।